नमस्ते, जय हिंद। क्रिस्टल लेके आया और एक प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम अवश्य उन लोगों के लिए जो ग्रेजुएशन के बाद जो केमिस्ट्री ऑनर्स लेकर या एमएससी कर केमिस्ट्री कर बैठे हुए हैं, वो सोच रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें। Either you have to go to the government jobs or you have to go for the non-government jobs. तो आज का जो विषय मैं रख रहा हूं वो है केमिस्ट्री से हम लोग गवर्नमेंट जॉब्स किस तरह से पा सकते हैं। तो पहले तो हमें यह तय करना है हमें कौन सा गवर्नमेंट जॉब्स करना है, और गवर्नमेंट जॉब्स क्या क्या अवेलेबल है जो केमिस्ट्री ऑनर्स लेकर पास किए हैं और केमिस्ट्री में माहिर हैं, उन लोगों के लिए मैं एक सुझाव देता हूं। पहली बात है, तो पहले हम लोग जो 9, 10, 11, 12 करते हैं वो ज्यादातर हम लोग नोट्स के ऊपर ही चलते हैं, राइट। और दूसरा जो है, क्या हम लोग डिटेल सिलेबस जानते हैं? 9, 10 में जो सर सिखाया है, जो कॉमन नोट्स आया है, उसको पढ़ के हम लोग एग्जाम देते हैं। जस्ट लाइक वॉमिट, एग्जामिनेशन में जाके हम लोग, एग्जाम हॉल में जाके हम लोग जो कॉमन आया तो अच्छा है, नहीं आया तो ससुरा गया, ठीक है। तो उसमें हम लोग जो अभी करेंगे, देखेंगे क्या करना होगा। पहली बात है 9, 10 का बुक्स अच्छी तरह से आपको फिर से रिवाइज करना होगा। 11, 12 का जो बुक्स है वो भी रिवाइज अच्छी तरह से करना होगा। तीसरा ग्रेजुएट का जो आपने किया है उसका भी रखना हिसाब। तो बुक्स बोलते हैं, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आया है इस तरह का पहले कि सर कौन सा करे और क्या करे, सिलेबस तो इतना बड़ा है। एक बात तो आप लोगों को कह देता हूं एकदम डायरेक्ट, एमसीक्यू आता है। अगर हम एमसीक्यू में वाकिफ हैं तो हम कर सकते हैं। 4 ऑप्शंस रहता है, उसमें से एक ऑप्शंस एकदम श्योर शॉट होके करना पड़ता है, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग होता है। अब पहली बात है कहां कहां केमिस्ट्री आता है। तो एस्पिरेंट्स मैं दिखाना चाहता हूं गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल कहां होता है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्कूल सर्विस कमीशन CGL, तीसरा NTPC, चौथा NTPC के बाद हम लोग आते हैं और एक जगह IBPS में होता है। इधर पे सब कुछ आ रहा है MCQ। अब शुरू होता है, ये गवर्नमेंट जॉब्स में हम लोग के लिए अवेलेबल है इतना कि केमिस्ट्री लेकर हम लोग पढ़ सकते हैं, जो जानते हैं वो हम लोग कर सकते हैं। अब मुश्किल पार्ट ये है कि दूसरा कि किस तरह से प्रिपरेशन ले। अगर लेना होगा दोज हु आर कमिंग फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड, वो बिहार के भी हो सकते हैं, यूपी का हो सकता है, तमिलनाडु बोर्ड हो सकता है, कर्नाटक का हो सकता है, वेस्ट बंगाल बोर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उन लोगों के लिए सबसे बड़ी दुविधा है कि बुक्स, कौन सा बुक्स बेस्ट होता है, राइट। अभी तो सबसे इजी हो गया कि कोई भी लैंग्वेज में आप लोग देख सकते हो। हिंदी मातृभाषा है, राष्ट्रीय भाषा है, और इंग्लिश उसके अलावा है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट से आ रहे हो, सपोज दोज फैमिलियर विद हिंदी लैंग्वेज, हिंदी इज देयर मदर लैंग्वेज, बट जो असमीज हैं, जो लोग नागालैंड के हैं, जो लोग कश्मीरी है, और जो लोग तमिलनाडु के हैं, केरला कर्नाटक के लिए, उन लोग के लिए तो ठीक है। साउथ इंडिया के लिए तो एकदम पूरी तरह से ठीक है, क्योंकि इंग्लिश इज द अदर ऑप्शंस एज द मोस्ट कॉमन ऑप्शंस। तो उन लोग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है ईस्ट साइड का, ईस्ट साइड पूर्व दिशा का, वहां पे बंगाली होता है, बिहारी होता है, असमीज होता है। तो उन लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाता है, बुक्स आर नॉट सुटेबल फॉर द कॉम्पिटिटिव।
वेरियस बुक्स बाजार में मिलते हैं, ऑब्वियसली देयर, बट अगर आप लोग पहले दिन से ये सोच ले कि मुझे अच्छा बुक खरीदना है तो एनसीईआरटी अवेलेबल है। एनसीईआरटी बुक्स बहुत ही कॉम्पिटिटिव के लिए, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस बुक्स के अंदर डिटेलिंग, कंसेप्चुअल सब कुछ इधर है। और दूसरा, आपको गाइडेंस जो चाहिए, बुक्स बेस्ट है एनसीईआरटी का। दूसरा गाइडेंस किस तरह से मिलेगा, क्योंकि आप लोग वाकिफ नहीं होते हैं, कॉम्पिटिटिव फर्स्ट टाइम आ रहे हैं इस लाइन पे, और केमिस्ट्री पढ़ के आपने 95 या 86% आपने लिया है, बट दैट डजंट मीन फॉर those who are going for the first time in this examinations, तो वो भी शून्य से शुरू करेंगे और जो नहीं जानते वो भी शून्य से शुरू करते हैं। फर्क उधर आता है, इधर टैलेंट की कोई बात नहीं होती है, बात होती है लगे रहो मुन्ना भाई, जैसे हम लोग एमबीबीएस में देखें, लगे रहो मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसी की तरह लगे रहो। तो सबसे फोकस करना होगा, तुम जब बैठ रहे हो क्या तुम तैयार हो? अगर नहीं तो मत बैठो, अगर बैठते हो तो एक्सपीरियंस ले लो, पहला एक्सपीरियंस ले लो, कितने टाइम के भीतर और कितना क्वेश्चंस कर पा रहे हो सही से सही, ये जरूरत है। मतलब पहले टाइम मैनेजमेंट, दूसरा इवेंट मैनेजमेंट, इधर आता है मैनेजमेंट और एक पार्ट, उसमें आता है नंबर 1 टाइम और दूसरा आता है इवेंट, राइट? आप कितने समय पे कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो, और दूसरा कौन सा इवेंट, कौन सा चॉइस फर्स्ट कर रहे हो, उसको अच्छी तरह से दिमाग में ले लो। ज्यादातर विद्यार्थी और एक्सपीरियंस जो है वो लोग इस जगह मार खा जाते हैं जो स्टेट बोर्ड से आते हैं। मैंने देखा है कि सीबीएसई व आईसीएसई जो होता है और जो एक्सपीरियंस कैंपेनर है, मैनेजमेंट, टाइम एंड इवेंट मैनेजमेंट, ये लोग माहिर होते हैं, लेकिन जो आमतौर से गांव से आते हैं, जो पहली दफा एक कंपटीशंस में बैठ रहे हैं, टेंशन रहता है क्या आएगा क्या नहीं, क्यों नेगेटिव मार्किंग, फर्स्ट टाइम दे केम अक्रॉस विद दिस नेगेटिव मार्किंग, तो उन लोग के लिए मुश्किल हो जाता है। तो आपको इधर टाइम और इवेंट मैनेजमेंट में पहले घर में बुक्स खरीदो और जिस विषय में तुम पढ़ना चाहते हो उस विषय का 10 साल का क्वेश्चन पेपर खरीद लो और उसको प्रैक्टिस करो और देखो कौन कौन से चैप्टर से आया है, कितना क्वेश्चंस 10 साल में, उस चैप्टर को अच्छी तरह से फोकस करो, उस कंसेप्चुअल बेस्ड उसको अच्छी तरह से पढ़ो, और समझ में अगर नहीं आया तो गाइडेंस ले लो। गाइडेंस उससे लेना एक्सपीरियंस पर्सन से, एक्सपीरियंस पर्सन से। वो स्टूडेंट भी हो सकता है जो पास हो गया हो, किस तरह से किया है, कौन कौन से बुक से किया है, उसको देखो। तो एक्सपीरियंस कैंपेनर चाहिए इधर, उसके बाद टाइम एंड इवेंट मैनेजमेंट, राइट? तो बुक्स बेस्ड होता है एनसीईआरटी का, दूसरा गाइडेंस एक्सपीरियंस का, मैनेजमेंट टाइम एंड इवेंट मैनेजमेंट। और जब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम लोग जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं, केमिकल बॉन्डिंग जानते हैं, हम लोग जानते हैं आयनाइजेशंस, हम लोग जानते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, हम लोग जानते हैं पीएच वैल्यू। इसके अलावा कुछ है? इसके अलावा कुछ नहीं है। आप अगर 10 चैप्टर दिया हुआ केमिस्ट्री इधर से आएगा, आप 7 करो, अच्छी तरह से करो, लेकिन डिटेलिंग से करो। ये नहीं आया वो आएगा, इसमें जाओ मत, पूरा डिटेलिंग करो। और उसके लिए तुम्हें गाइडेंस करेगा एक्सपीरियंस। और 10 साल का जो क्वेश्चंस बैंक है, अगर केमिस्ट्री का निकालना चाहते हो केमिस्ट्री का पढ़ो, फिजिक्स का पढ़ो, या जनरल स्टडीज, जनरल साइंस जो भी है करो, और आप प्रिपरेशन लो।
डेली आपको 4 घंटा से 5 घंटा पढ़ना होगा, एकदम डिटेलिंग के साथ, टाइम टेबल फिक्स करके। ये नहीं कि आप ग्रेजुएट हो गए, एमएससी हो गए, अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं कर लूंगा। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोगों को कि इधर शून्य से शुरू होता है। तुमने क्या किया पास में, उसका कोई इधर अहमियत नहीं है। अहमियत है कि लगे रहो मुन्ना भाई। मैंने ऐसा भी देखा है कि क्लास 7 में फेल हुआ है, क्लास 10 में भी पास, एक चांस में पास नहीं हुआ, क्लास 12 में भी एक चांस से पास नहीं हुआ, ग्रेजुएशन 50% मार्क्स ओनली, बट क्वालिफाइड फॉर एसएससी, सीए, सीजीएल, एनटीपीसी में भी उसको चांस मिला है। और टैलेंट को देखा है तो ये उस तरह घटना हुआ कछुआ और खरगोश की कहानी का। खरगोश ओवर कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंट है, वो सोचे कि मैं चला जाऊंगा, लेकिन जो लगे रहो मुन्ना भाई, पीछे से कछुआ आके जीत जाता है। ये वही जगह है जहां आपको वही चाल चलना है। तो मैंने ये आपको दिखा दिया क्या कर सकता है केमिस्ट्री, मतलब ओवरऑल आपको अगर पढ़ना है तो। अब रही बात केमिस्ट्री का सिलेबस किस तरह से हम लोग जान सकते हैं। तो केमिस्ट्री के लिए पहली बात है तो एमसीक्यू, ये गया एमसीक्यू पार्ट। तो इधर हमारे और एक पार्ट, ये तो गया एनटीपीसी, आईबीपीएस, एसएससी, एसएससी सीजीएल, जिधर किस तरह से पढ़ना होता है। इसके अलावा जो और थोड़ा सा हार्डकोर में जाना चाहते हो तो उसके लिए बीसीएस है, पब्लिक सर्विस कमीशन का बीसीएस है, फिर है आईएएस, आईआरएस, आईएफएस एक्सेट्रा। तो ये बिहार सिविल सर्विस, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस, केरला सिविल सर्विस स्टेट मैटर का है, जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन से आता है। यह इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, ये आता है। ये तीनों जो आता है ये यूपीएससी के अंदर आता है। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर ये आता है। और इसमें 3 पार्ट होते हैं जनरली। एक होता है प्रीलिमिनरी, दूसरा होता है मेन, तीसरा होता है इंटरव्यू। ये हार्डकोर वैल्यू है, हार्डकोर एग्जामिनेशन है। इसके लिए आपको पहले से पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? प्रीलिमिनरी पार्ट एमसीक्यू, लेकिन मेन पार्ट जो है 9 सब्जेक्ट्स है और उसमें केमिस्ट्री ऑप्शनल पेपर है। ये केमिस्ट्री आपको सहायता करेगा। इसमें ऑप्शनल पेपर अगर लेना चाहो, ऑप्शन पेपर 1 केमिस्ट्री का लेना चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि जो माहिर है केमिस्ट्री में वो इसमें जा सकते हैं। दैट इज अ मार्क्स ऑफ 250। ऑप्शनल पेपर 2 वो भी 250 मार्क्स का। लेकिन ये पेपर, पहली बात है तुम कहां पे जा रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस। इसमें आपको बहुत भयानक नॉलेज रखना पड़ेगा, बहुत ही नॉलेज रखना पड़ेगा। और इस नॉलेज में आप कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। इसमें आप अच्छा खासा होने की जरूरत है। और इसमें आपको न्यूज़पेपर बहुत बारीकी से पढ़ना होगा। और उसमें क्या होगा, केमिस्ट्री जो है, आपने जो सीखा है अभी तक एमएससी पीएचडी लेवल का, वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से काम आएगा। क्योंकि इधर पे जो सिलेबस है वो हटके है, थोड़ा हटके है।
और हायर स्टडीज के जो इन दोज हु आर केमिस्ट और दोज हु आर इंजीनियर, दोज हु आर केमिस्ट और केमिस्ट्री लेकर पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री लेकर और भी कुछ करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये एग्जामिनेशन बहुत हार्ड कोर है। और इसका अगले वीडियो में मैं बताऊंगा किस तरह से ये केमिस्ट्री पेपर क्या क्या सिलेबस है और किस तरह से आपको करना पड़ेगा, वो जानना जरूरी है। लेकिन पहले मैं बोल देता हूं कि आज के बाद आपको मैं और भी डिटेलिंग दूंगा किस तरह प्रिपेयर करना होता है केमिस्ट्री, क्योंकि बहुत लोगों को केमिस्ट्री के बारे में जानकारी नहीं है, गवर्नमेंट जॉब मिलेगा या नहीं, और कौन कौन से विषय में हमको जानना जरूरी है केमिस्ट्री में। तो अच्छा लगा आज के विषय, तो हम आ रहे हैं और भी मोर केमिस्ट्री इन गवर्नमेंट जॉब्स। तो आज जो दिखाया गया है उसमें पहला जो एनटीपीसी और इसका एसएससी सीजीएल किस तरह प्रिपेयर करोगे, कौन सा बुक्स अवेलेबल है और किस तरह से आप अपना प्रिपरेशंस लोगे, वो हम रास्ता बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना और आपका कमेंट्स और सब्सक्राइब्स हमें अवश्य चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।